बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अनिल कुमार सिंह, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री डी.के. ठाकुर जी, गृह विभाग के प्रधान महासचिव प्रधान सचिव जनाब अमीर सुभानी जी, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन के महानिदेशक श्री पी.एन. राय जी, के उपाध्याय जी, महानिदेशक अध्यक्ष बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड, श्री के. द्विवेदी, महानिदेशक पुलिस अकादमी शिक्षण, श्री रविंद्र कुमार जी, महानिदेशक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, श्री सुनील कुमार जी, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, श्री आलोक राज जी, अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था, श्री विनय कुमार जी, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग, श्रीमती प्रीता वर्मा जी, अपर पुलिस महानिदेशक आधुनिकीकरण एवं राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, श्री संजीव कुमार सिंघल, अपर पुलिस महानिदेशक बिहार सैन्य पुलिस, यहाँ उपस्थित सभी पुलिस महानिरीक्षकगण, उप महानिरीक्षकगण, अन्य सभी पुलिस पदाधिकारीगण, विभिन्न राज्यों से आए हुए एवं बिहार सैन्य पुलिस बल के प्रशिक्षक एवं सभी प्रतिभागीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण एवं सज्जनों, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर प्रतियोगिता 2016 का आयोजन पटना में किया गया है। ये बिहार की धरती है, भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की भूमि है, भगवान महावीर के जन्म एवं निर्माण की भूमि है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जन्मभूमि है। बापू ने 100 साल पहले यही चंपारण सत्याग्रह किया था और ये भूमि ऐतिहासिक है, ये पाटलिपुत्र है। प्राचीन इतिहास में इसकी चर्चा से सब लोग परिचित हैं। मगध साम्राज्य की राजधानी रही है, तो इस ऐतिहासिक भूमि पर ये 65वीं अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। हम सब लोगों को इससे प्रसन्नता है और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बिहार के बाहर से आए हुए तमाम प्रतिभागियों का हम स्वागत करते हैं और उन्हें शुभकामना देते हैं। इसके पूर्व भी विभिन्न प्रकार की अखिल भारतीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सबसे पहले वर्ष 1951 में अखिल भारतीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। उसके 40 साल के बाद 1991 में अखिल भारतीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। फिर वर्ष 1997 में अखिल भारतीय खेलकूद एथलेटिक्स क्लस्टर का आयोजन हुआ। वर्ष 2012 में अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर तथा अखिल भारतीय पुलिस बीएन मलिक फुटबॉल प्रतियोगिता का एवं वर्ष 2013 में अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। और कुश्ती क्लस्टर प्रतियोगिता का आयोजन है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न होगा। जो लोग यहाँ इस प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं और इस खेल कूद के आयोजन के लिए बिहार पुलिस के द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की गई। मुझे पूरा विश्वास है कि हर प्रकार से जो प्रतिभागीगण हैं बिना किसी कठिनाई के
इस पूरे आयोजन में भाग ले पाएंगे। बिहार में हम लोगों ने खेल कूद पर भी ध्यान देना शुरू किया और काफी कुछ किया गया। ये जो पुलिस का स्टेडियम है, मिथिलेश स्टेडियम, आप इसमें देख रहे हैं 2013 में ही इसके विकास का काम किया गया और अब इसके बाद इसी कैंपस के परिसर में इंडोर स्टेडियम के निर्माण की भी स्वीकृति दी गई। हम लोग चाहते हैं पूरे बिहार में खेल कूद को बढ़ावा मिले। जो हमारी नई पीढ़ी है उसके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा के साथ खेल कूद को बढ़ावा देना आवश्यक है। और जहाँ तक पुलिस बल का प्रश्न है, पुलिस बल का जो कार्य होता है, जिस प्रकार से उन्हें निरंतर सक्रिय रहना पड़ता है, उनकी ड्यूटी इस प्रकार होती है कि कभी ऐसा भी अवसर आता है खास मौके पर कि उनको आराम करने के लिए का भी समय नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में हम सब यही चाहते हैं कि उनके बीच खेल कूद की भावना को बढ़ावा दिया जाए और खेल कूद में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। इसलिए इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास किया जा रहा है। इसको पूरे बिहार में हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोगों ने राष्ट्रीय मानक का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया है और एक फैसला हम लोगों का है अंतर्राष्ट्रीय मानक का स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण राजगीर में किया जाने वाला है और उसका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी निर्माण किया गया। इसके लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत उसमें आएगी। तो हम लोग चाहते हैं कि इन चीजों को यहाँ बढ़ावा मिले, हमारे युवाओं का भविष्य बेहतर हो। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया। हम लोग देख रहे थे कि परिवारों की हालत तो गंभीर होती चली जा रही थी, खास करके देहातों में, शहरों में, कस्बों में, गरीब घरों में और ज्यादा बुरा हाल। लेकिन एक बात जो और बुरी थी वो देख रहे थे कि कम उम्र के लोग शराब पीने के आदी होते चले जा रहे हैं और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। बहुत ही कम कुछ लोग तो उनसे काम लेने के लिए उनको शराब पिलाते थे। इन भट्टों में किस प्रकार से उनसे काम लिया जाए, सामान को अधिक से अधिक एक जगह से दूसरी जगह ढुलवाने के लिए बस शराब का के नशे से उनको, शराब के नशे में उनको डाल दिया जाता था ताकि उनसे ज्यादा काम ले सके और जिस प्रकार से उनका भविष्य अंधकार में होता जा रहा था। तो हम लोगों ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की और इसका व्यापक प्रभाव पड़ा, सर्वत्र स्वागत हुआ और अभी शराबबंदी के समर्थन में हम लोगों ने आह्वान किया मानव श्रृंखला का। यही 30 जनवरी पूरे बिहार में 11,400 किलोमीटर से अधिक की लंबाई का मानव श्रृंखला बना और हम लोगों को ये उम्मीद थी कि उसमें लगभग 2 करोड़ लोग भाग लेंगे। लेकिन जिस दिन मानव श्रृंखला का आयोजन हुआ उस दिन 3 बजे तक सभी जगहों से रिपोर्ट ली गई आधिकारिक तौर पर, तो जिनकी गिनती हो सकी जो निर्धारित रूट था उसके हिसाब से 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग थे। लेकिन उसके बाद जो रूट निर्धारित नहीं था वहां भी उत्साह से लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई और मानव श्रृंखला बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां मानव श्रृंखला बनाने की स्थिति ही नहीं, यानी इतने लोग खड़े थे कि वो कतार में एक दूसरे का हाथ थाम कर एक दूरी पर खड़ा होने की स्थिति में नहीं और इतने लोग थे कि एक पंक्ति से काम नहीं चला, उसके पीछे दूसरी पंक्ति, उसके पीछे तीसरी पंक्ति और कई जगह की स्थिति तो ऐसी हो गई कि इतने लोग इकट्ठा हो गए कि एक जगह लाइन लगाकर खड़े होने की भी स्थिति नहीं। तो जो आकलन किया गया है उसके हिसाब से लगभग 4 करोड़ लोगों ने भाग लिया मानव श्रृंखला। बिहार की आबादी 2011 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक 10 करोड़ 36 लाख,
6 साल उसके बाद बीता। पीछे के दशकों में यह आबादी की जो वृद्धि दर है वो लगभग 24%। हालांकि जो फर्टिलिटी रेट उस समय 3.9 था वो घटकर नीचे आया है 3.4 के करीब और संभावना है कि 3.2 तक पहुंच जाएगा अगले 2 वर्षों में। लेकिन फिर भी हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को अगर 24% पर ही रखकर आकलन करते हैं तो उस हिसाब से अभी बिहार की आबादी 11.5 करोड़ से लेकर 12 करोड़ के बीच की होगी। हम 12 करोड़ ही मान लेते हैं। 12 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में 4 करोड़ लोग मानव श्रृंखला बनाकर खड़े होते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं। बिहार के लोगों ने शराबबंदी के पक्ष में एकजुटता प्रदर्शित करके एक नया इतिहास रच दिया। बिहार ने अनेक इतिहास रचे और यह भी एक इतिहास रच दिया। हमारे देश के विभिन्न प्रांतों से लोग आए, इसलिए मैंने इसका जिक्र करना मुनासिब समझा और इसको बड़ी मुस्तैदी के साथ लागू करने में हमारा पुलिस बल भी सक्रिय है। हम तो यही चाहते हैं हमारी युवा पीढ़ी का, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्ज्वल, इसलिए उनको बुरी चीजों से बाहर करना। और हम लोगों का तो यह भी प्रयत्न होगा कि अगर कोई शराब छोड़ दे, किसी दूसरे मादक द्रव्य की तरफ न जाए। हम जानते हैं देश के विभिन्न राज्यों में जो परेशानी हो रही है ड्रग्स के कारण या दूसरे इंटॉक्सिकेट के कारण जो परेशानी हो रही है, ये सबको मालूम है और ये बहुत बुरी चीज। प्रीमियम देखते हैं जब हमने शराबबंदी लागू किया तो सभी पढ़े लिखे लोग नहीं, ज्यादातर पढ़े लिखे लोग, ज्यादातर जिनके पास धन संपत्ति है वैसे लोग भी इसके हिमायती थे। लेकिन चंद पढ़े लिखे लोग जो शराब को अपनी लिबर्टी के साथ जोड़ते, अपनी आजादी के साथ जोड़कर देखते हैं, वैसे लोगों ने बड़ी कटी आलोचना इसकी। लेकिन जब 4 करोड़ लोग शहर हो या गांव, या सिर्फ नहीं भी गांव में, शहरों का भी वही हाल, जिस कस्बे को देख लीजिए, जिस शहर को देख लीजिए, पटना राजधानी है, यहाँ की स्थिति देख लीजिए, वैसी जगहों से कोई दौड़कर लोग आए। लोगों ने कहा कि स्कूलों के बच्चों को खड़ा किया, सबसे ज्यादा जागृति तो बालक बालिकाओं में आनी चाहिए, छात्र छात्राओं में आनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये लोगों को स्कूल से उठाकर खड़ा कर दिया गया, ऐसी बात नहीं। यहाँ बिहार में निजी विद्यालयों को कुछ नहीं कहा गया था और वहाँ के प्रबंधन ने इसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया था। वहाँ के भी बच्चे क्लास छोड़कर निकल कर चले गए और लाइन में खड़ा हो गए, मानव श्रृंखला में शामिल हो गए। ये है उत्साह, ये उमंग। अब जब बालक बालिकाओं में चेतना आती है तो स्थायी होती है। हम डिजास्टर मैनेजमेंट पर बहुत जोर देते हैं। बिहार हमारा राज्य है, ये भूकंप प्रवण राज्य। हमारे अपने पूरे बिहार को देखते हैं तो इस हिसाब ये भूकंप प्रवण ही है। तो ऐसी स्थिति में हम स्कूली बच्चों को सिखला रहे हैं भूकंप आने पर क्या करना चाहिए। और जब बच्चे किसी चीज के बारे में जानते हैं तो अपने परिवार के लोगों को तुरंत बताते हैं। और ये जो शराबबंदी की मुहिम चली, लागू करने के पहले जबरदस्त मुहिम पिछले वर्ष चलाई और उसमें स्कूल के बच्चे बच्चियों ने अपने अभिभावकों से शपथ पत्र भरवाया। 1 करोड़ 19 लाख लोगों ने शपथ पत्र भरकर जमा करवाया अपने बच्चों के लिए। 1 करोड़ 19 लाख लोग, इतनी बड़ी संख्या में इस देश में कभी कोई हस्ताक्षर करके कहीं शपथ पत्र नहीं भरा गया। हम लोगों ने बिहार के विशेष राज्य में दर्जा की मांग की थी और पूरे बिहार में सिग्नेचर कैंपेन चलाया जबरदस्त तौर पर। उसमें भी 1 करोड़ 17 लाख लोगों के हस्ताक्षर इकट्ठा हुए और ये शपथ पत्र भरने वालों की संख्या उससे भी ज्यादा 1 करोड़ 20 लाख। तो जो बालक बालिकाओं की, बच्चों की, बच्चियों की, छात्र छात्राओं की, युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका। अगर वो जागृत रहेंगे तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए लोग इसमें बड़ी संख्या में भाग लें तो एक जागृति आ रही। हम तो चाहते हैं
प्रकार से बिहार में इसको कारगर ढंग से लागू कर रहे हैं, उसी तरह से याद रखकर पूरे देश में लागू होना चाहिए। और मैं चंद लोग जो इसको अपनी लिबर्टी के साथ जोड़कर देखते हैं और हम लोग के निर्णय की आलोचना करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि साहब ये जो शराबबंदी लागू किया बड़ा फालतू काम किया, ये कभी कामयाब हो ही नहीं सकता है। देखिए 2 नंबर का इधर उधर से आने लगा, जिसको पीने की इच्छा हमको मिलने लगा, भले कुछ पैसा ज्यादा लगे अगर उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। और मानव श्रृंखला वो इस बात का संकेत है कि लोग इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं, लेकिन आदमी हर तरह के लोग होते हैं। ये जो आदमी का इवोल्यूशन हुआ है इसमें सब तरह के लोग, सब लोग सब गुणों से ही संपन्न नहीं होते, और जो बहुत प्रकार के विकृतियों के शिकार होते हैं वो रोक नहीं सकता। बहुत लोग कहते हैं कानून बना दिया, अभी भी इधर उधर शराब मिल जाता है। ऐसे तर्क देने वालों से हम पूछना चाहते हैं कि इस देश में अपराध को रोकने के लिए कई कानून बने हुए, दुनिया में बने हुए। हत्या करने वालों को फांसी की सजा देने का प्रावधान है, आजीवन कारावास का प्रावधान है, इसी प्रकार से अन्य कई अपराधों के मामले में कड़े प्रावधान है, लेकिन फिर भी हत्या होगी। मैं देख रहा था एक बार राष्ट्रीय अभिलेख ब्यूरो जो है आपका गृह मंत्रालय का, तो हमने देखा कि औसत प्रतिदिन पूरे देश में 80 से 90 हत्या होती है। अगर हत्या को रोकने के लिए कानून बना हुआ और तब भी इस देश में 80 से 90 हत्या होती है, तो जो कई जगह कुछ जगहों पर शराब की बरामदगी होती है, बोतलों की, लोग पकड़े जाते हैं, तो उसको आधार बनाकर लोग तर्क देते हैं कि ये बेकार है, ये तो फेल कर गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हत्या के लिए इतनी कड़ी सजा होने के बाद अगर हत्या होती है तो क्या हत्या को रोकने के लिए जो कानून बना है उसको हटा देना चाहिए, रिपील कर देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए? कि अभी भी हत्या होती है तो हत्या को रोकने के लिए कानून की क्या जरूरत है? ऐसा कभी संभव है? फिर भी कुछ लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। तो युवा पीढ़ी में और खास करके महिलाओं में जो जागृति आ रही है, मुझको पूरा विश्वास है कि इससे एक ऐसा वातावरण बनता जा रहा है कि जो चोरी छिपे पीते भी हैं, इधर पर जाकर पी भी लेते हैं, उन पर भी नैतिक प्रभाव पड़ेगा। और कोई भी काम सिर्फ कानून के जरिए नहीं होता, जन चेतना बहुत आवश्यक। तो यह सब बिहार में होगा और ये मानव श्रृंखला उसी दिशा में ठोस कदम और 2 महीने तक निरंतर अभियान चलेगा। तो बिहार में इस तरह की बहुत बातें होती, तो जिस तरह से शराबबंदी को रोक करके लोगों के भविष्य को बनाने की कोशिश की गई है, उसी तरह से हम लोग बिहार में युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए खेल कूद को भी बढ़ावा दे रहे हैं। और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको सहायता की जरूरत, उनके पास इतना धन नहीं, उनको अखिल भारतीय प्रतियोगिता में, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाना है, उनके पास अगर धन नहीं है तो वैसे बिहारी खिलाड़ियों की मदद करने के लिए या अगर कोई अस्वस्थ हो जाए तो उनको इलाज में सहूलियत हो, उन्हें सहायता करने के लिए बिहार राज्य खिलाड़ी कल्याण कोष का भी गठन किया गया है। तो हम लोग अनेक प्रकार से खेल कूद को बढ़ावा दे रहे हैं। और प्रसन्नता होगी 2013 में जब यहाँ प्रतियोगिता हुई, 2012 में हुई, उसके उद्घाटन समारोह में भी आने का अवसर मिला और आज पुनः इस समारोह में आने का अवसर मिला है। मुझे खुशी हो रही है और हम तो डीजीपी साहब से कहेंगे कि डीजीपी का सम्मेलन होता है, उसी में यह सब तय होता है कि कौन खेल कहाँ हो। आप हर बार जोर दे करके एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता आप बिहार में करवाइए, पटना में करवाइए और इसके लिए खेल विभाग की तरफ से आपको जो अतिरिक्त धनराशि की जरूरत है
वो उपलब्ध कराया गया, इससे वातावरण बढ़ेगा और लोग खेलों के प्रति आकृष्ट होंगे। और आज जिस प्रकार से इतने जगह से विभिन्न राज्यों से लोग आए हैं, केंद्रीय पुलिस बल के लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं, मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। इस प्रतियोगिता में आप कामयाब हो, मेरी पूरी शुभकामना है। और सबको कहा जाता है कि कोई जीतता है कोई हारता है, तो हम लोग राजनीति में भी कहते हैं कोई हारने के बाद बड़ा दुखी हो जाता है, तो कहा जाता है कि भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से काम लीजिए। खिलाड़ियों की जो भावना, हारे आप जीते तो खुशी, हारे तो कोई निराशा नहीं, क्योंकि निराश होने की जरूरत नहीं है। आज जो हार रहा है कल वो जीत जाएगा अगर वो निराश नहीं होगा। इसलिए आप सबको मैं अपनी पूरी शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बिना किसी कठिनाई के आप बिहार में प्रतियोगिता में भाग लेकर वापस अपने स्थान पर जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के उद्घाटन समारोह में जो उपस्थित लोग हैं, सब लोगों को, सिर्फ प्रतिभागियों को ही नहीं, मैं तमाम जो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं उन सब लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। शानदार पारंपरिक गोरखा हथियार का प्रदर्शन। ये परेशान है, सेट करो, जिसका सही होगा उसके बाद माननीय मुख्य अतिथि द्वारा इनकी सलामी को स्वीकार किया गया। मंच के सामने जबरदस्त खुखरी ड्रिल का प्रदर्शन। पारंपरिक हथियार जिसे इनके यूनिफॉर्म में शामिल किया गया है। गोरखा वानी जिसे बिहार की आन बान और शान के नाम से जाना जाता है। आनंददायक, मनमोहक, आकर्षक गुण है। गोरखा वानी का पाइप बैंड जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सौरभ थापा।
निश्चित रूप से इस प्रदर्शन की सराहना कर रहे हैं। गोरखावानी के वर्ष 2011 में हुआ, ये उनकी पहली प्रस्तुति है और इस पूरी प्रस्तुति को तैयार करने में महज 15 दिन लगे। रिदमिक योगा, ताल से ताल मिला, महिला सशस्त्रवादी की प्रस्तुति।
कि माननीय मुख्य सचिव महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा करें। अब अनुरोध है अपर पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय महोदय से प्रधान सचिव गृह को स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा करें। कोई स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। बैठा जाए साथ साथ धन्यवाद ज्ञापन तो शुरू करा दीजिए। ईटीवी के 15 साल पूरे हुए हैं ईटीवी अरे जाना है और सर एक सेकंड बात करो ना सर को सर ला 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 माइक ला आप तरक्की करते रहिए, यही मेरी शुभकामना। अरे माना दे रहा आप पहले अगुवाई कर चुके हैं, उससे ना अलग हो रहे हैं। हो गया